नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1928 को बम्बई में आया। एक्चुअली एक एक्ट आया था जिसको कहते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। उस एक्ट में अगर आपने पढ़ा है तो उस एक्ट में जो है वो द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था। और 1990 के एक्ट में प्रांतों को जितना विषय था उस विषय को दो पार्ट में बांटा गया था। एक को आरक्षित विषय कहा गया था और दूसरा जो है वो हस्तांतरित विषय था, जिसके लिए चुनाव कराया गया और प्रांतों में सरकार की गठन की गई थी। और कुछ विषयों पर जो कि हस्तांतरित विषय थे उस पर भारतीय चुने गए लोगों को, जो मंत्रिमंडल बना था, उसको शासन करने का या उसको नियम बनाने की गई थी। और इसी साइमन सॉरी इसी 1919 के एक्ट में ये सिफारिश की गई थी कि भाई ये व्यवस्था की गई थी कि हर 10 वर्ष के बाद इसमें कितना सुधार हुआ उसमें समीक्षा की जाएगी और कितनी ज़्यादा छूट जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, लगाने पर कितना फायदा हुआ। तो 1919 के एक्ट की समीक्षा 1929 में होनी थी, लेकिन ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाला था और इसलिए 1927 में ही इसके लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया जिसको कहा गया साइमन कमीशन। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स के साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए। इन 7 सदस्यों में सारे के सारे अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं। और आगे आप देखेंगे कि इसमें एक जो लेबर पार्टी है उसके इटली भी यहाँ पे सदस्य बने हुए हैं, जो बाद में 1945 में भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के 1 महीने पहले ही इटली जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो ही भारत के आज़ादी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। तो कांग्रेस ने मद्रास में अपना अधिवेशन किया 1927 का, और इस मद्रास के अधिवेशन में कांग्रेस ने ये निर्णय किया कि प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक प्रकार से इस साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। विरोध का कारण क्या था? क्योंकि इस साइमन कमीशन को भारत की राजनैतिक व्यवस्थाओं को निर्धारण करना था, भारत के लोगों को कितना स्वराज या स्वशासन दिया जाए इसकी बात करनी थी। लेकिन अब आप जान ही रहे हैं कि स्वराज की मांग हो चुकी थी। पूर्ण स्वराज की मांग अभी आगे 1929 में होगी, लेकिन स्वराज की कोई भी मांग या स्वशासन का भी स्तर बहुत कमजोर था। तो कितना छूट दिया जाए या भारतीयों को कितना स्वराज्य दिया जाए इसका निर्धारण करना था, और इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका पुरजोर विरोध हुआ। क्योंकि जिसके भाग्य का निर्धारण करना है उससे कोई राय नहीं ली जा रही। अब इस साइमन कमीशन जब बंबई पहुंचा 3 फरवरी 1928 को, तो वहां पे लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। लाला लाजपत राय विरोध के समय इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और इस लाठीचार्ज के 1 महीने बाद ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। बाद में इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए कुछ क्रांतिकारी सदस्यों ने, भगत सिंह ने और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने, जिनकी एक पार्टी थी जो क्रांतिकारी पार्टी थी जिसको हम कहते हैं HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी और ये लाला लाजपत राय के लाठी चार्ज का बदला लेने चाहते थे। ये 17 दिसंबर 1928 की घटना है। लखनऊ में पंडित गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन जहां जहां गया, साइमन गो बैक के नारे लगते रहे। लेकिन अंबेडकर अंबेडकर जो थे वो साइमन कमीशन के साथ सहयोग के लिए जो बनाई गई कमेटी थी उसके सदस्य थे। और जिन्ना, जबकि देखिए मुस्लिम लीग भी साइमन कमीशन के विरोध में थी, बाद में मुस्लिम लीग में फूट पड़ गई, लेकिन जिन्ना फूट पड़ने के बाद भी बहिष्कार के ही पक्ष में थे। बाद में साइमन कमीशन ने क्या प्रतिवेदन दिया और उसी के आधार पर गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया ताकि उस पर चर्चा हो सके, और गोलमेज सम्मेलन के बाद 1935 का एक्ट है।
तो ये साइमन कमीशन था। नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे। धन्यवाद।